हे लीडर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। साथियों, मैंने अक्सर ज़्यादातर लोगों को यह सीखते हुए पाया है कि बिजनेस बड़ा कैसे करते हैं। वाकई में बहुत सारे लोग ये चीज़ सीखना चाहते हैं, और अगर आप भी ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पर ऐसे तमाम वीडियोस हैं जहां पर हमने आपको बताया है, बहुत ही बारीकियों से एक एक पॉइंट आपको समझाने की पूरी कोशिश करिए कि बिजनेस को बड़ा कैसे करते हैं। मगर साथियों, कई बार गलती क्या होती है कि इतनी बड़ी चीज़ सीखने के चक्कर में हम अक्सर ये चीज़ भूल जाते हैं कि बिजनेस को खड़ा कैसे करते हैं। यस, बिजनेस बड़ा करने से पहले बिजनेस खड़ा करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आज मैं एक बार फिर आप सभी के समक्ष यह बताने, यह सिखाने आया हूं कि एक शानदार बिजनेस, एक बहुत ही बड़ा बिजनेस खड़ा कैसे किया जाता है। कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिसको अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपना लिया, अपने करियर में अपना लिया, तो वाकई में आप एक बहुत बड़ा बिजनेस फ्यूचर में खड़ा कर सकते हो। ये इसके 100% चांसेस हैं। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर मैं अक्षय श्रीवास्तव प्रेम पूर्वक आप सभी का अपने इस चैनल पर आज हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़े की टर्म्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि बिजनेस किसे कहते हैं। देखिए, बेसिकली लोग क्या कहते हैं ना, व्यापार को ही बिजनेस समझने लगते हैं। मगर माय डियर फ्रेंड्स, व्यापार बिजनेस का एक पार्ट होता है, ना कि बिजनेस होता है। ये एक बहुत ही कड़वा सच है जो लोग आज तक समझ ही नहीं पाए। बिजनेस, देखिए, अगर मैं साधारण भाषा में आपको बताऊं, बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट होता है। और जिस व्यक्ति के पास बिजनेस का माइंडसेट होता है, जो बिजनेस माइंड से काम करता है, उसे हम बिजनेस माइंडेड पर्सन कहते हैं। और बिजनेस का जो मैंने आपको बताया कि व्यापार पार्ट होता है, तो व्यापार में हम अक्सर ट्रेड करते हैं। अब ट्रेड ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है। अब देखिए, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ट्रेड किसे कहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन तक बीच में होने वाली जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं, उससे हम ट्रेड कहते हैं। और ट्रेड हर बिजनेस में बहुत ही कंपलसरी होती है, चाहे आपका बिजनेस ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। इसीलिए अगर आप कोई नया बिजनेस वाकई में खड़ा करना चाहते हो, तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ जिसको अगर आपने अपने बिजनेस में अपना लिया तो वाकई में एक बहुत बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं। साथियों, आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप जिस चैनल पर इस वक्त अवेलेबल हैं, ये चैनल कोई ऐसा वैसा चैनल नहीं है। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आपको इतनी सारी नॉलेज दी जाती है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, बिजनेस के बारे में, जिससे आप एक सफल आदमी बन सकते हो जिंदगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो या नेटवर्क मार्केटिंग करियर में एक बहुत बड़ी ऊंचाई हासिल कर सकते हो, मगर हाँ, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर सकते हो कि दुनिया आपको सफल कहने लगेगी वाकई में। इसीलिए मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि रेगुलर बेसिस पे हम ऐसे वीडियोस लॉन्च करते हैं जो आपकी ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी हाँ, ग्रोथ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसे वीडियोस हम आपको बना कर देते हैं। इसलिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखता हूं जिसको अगर आपने अपना ली तो वाकई में आप एक बहुत ही शानदार बिजनेस खड़े करने में सफल हो सकते हैं। मेरा पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि बिजनेस खड़ा और बड़ा करने के लिए आपके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर कोई होनी चाहिए तो वह होता है एक बैंकिंग सिस्टम। जी हाँ, एक प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम। अब बहुत लोग कहेंगे कि हमें बैंक की ज़रूरत नहीं, हमें लोन नहीं लेना है। तो मैं आपको बता दूं, बिजनेस करने के लिए लोन लेना तो ज़रूरी है। कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ा फंड आपके पास होना चाहिए एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए। मगर आज के डेट में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि आप एक अच्छा खासा फंड विदाउट क्रेडिट, यानी कि बिना बैंक की सहायता से
रेस कर सकते हैं। अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आप एक फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करके एक बहुत बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। मगर अगर देखिए, अगर आप बैंक को सिर्फ लोन की नज़रों से देखते हैं कि बैंक का काम सिर्फ लोन देना है, तो ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम इसीलिए भी होना ज़रूरी है कि आपका जो पूरा प्रॉफिट है ये आप अपनी जेब में नहीं रख सकते। हाँ, अगर आपका बिजनेस छोटा है तब तक आप ठीक है, ये सब चलता है। मगर जब आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने के बारे में सोचते हुए हो तो आपके पास सबसे पहले एक बैंकिंग सिस्टम, एक प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका जो पूरा प्रॉफिट है उसको सिक्योरिटी के साथ सेव करने के लिए एक प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ता हूँ अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। आपके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जब आपको अपना एक बिजनेस खड़ा करना है तो आपके पास होना चाहिए इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस इस शब्द को आप जानते हैं, इसका मतलब भी समझते हैं। बहुत सारे टीवी पर एड्स आते हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, मगर इसकी खासियत अगर मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ बड़ा बिजनेस में नहीं, मतलब कि एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए नहीं, एक छोटे बिजनेस में भी इंश्योरेंस बहुत मददगार साबित होता है। अब देखिए, एक अगर कोई छोटा सा दुकानदार भी है तो उसको भी पता है उसकी दुकान में तकरीबन लाखों रुपए का सामान आज पड़ा हुआ है, और एक छोटी सी आग की चिंगारी उस लाखों के सामान को राख में परिवर्तित कर सकती है। इसीलिए अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट आप सेफ हो और सेव भी हो, और सिक्योरिटी के साथ उस इंश्योरेंस को क्लेम भी कर सकते हो। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वाकई में एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो बैंकिंग सिस्टम के साथ आपको एक प्रॉपर इंश्योरेंस सिस्टम भी अपने साथ रखना चाहिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपके पास होना चाहिए एक बहुत ही गजब का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब बहुत लोग कहेंगे हम आज के ज़माने में डिजिटली बिजनेस करते हैं, हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। मगर माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ ऑफलाइन नहीं होता है, यहाँ ऑनलाइन भी होता है। बहुत सारी ऐसे कंपनीज हैं जो आज अपने कोर्सेज बनाकर लोगों को तक पहुँचाती हैं। अब कोर्सेज तो ऑनलाइन होते हैं, मगर उनके पास एक अपना ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐप होता है जिसके द्वारा कंपनी अपने कोर्सेज डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँचाती है। तो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। अब ऑफलाइन तो आप समझ ही गए होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत कितनी हो सकती है। इसलिए अगर आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है तो आपके पास तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके पास होनी चाहिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम। अब देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ शब्द, जितने भी शब्द आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ पॉइंट वाइज, उन सब के आगे मैं सिस्टम लगा रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस एक इंडिविजुअल बिजनेस होता है, सोलोप्रेन्योर। मगर जब आप एक बहुत बड़े लेवल पे काम करते हो तो आपको सिस्टम के साथ काम करना पड़ता है। अब जो व्यक्ति सिस्टम के साथ काम करता है वो सिस्टमैटिक पर्सन हो जाता है, और सिस्टमैटिक, और बिजनेस भी देखिए सिस्टमैटिक काम होता है, सिस्टम के साथ ये काम होता है। इसलिए मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब देखिए, कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कंपनी में सिर्फ एक कम्युनिकेशन नहीं होता है। पहला तो कंपनी का कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेशन होता है, दूसरी चीज़ कंपनी का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने स्टाफ के साथ भी कम्युनिकेशन होता है। तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो शायद एक बहुत बड़े लेवल पे आप काम नहीं कर सकते। अब इसमें भी बहुत लोग होंगे जो सोचेंगे डिजिटल काम करते हैं, हमें कम्युनिकेशन की क्या ज़रूरत है। अब मैं बता दूं, कम्युनिकेशन सिर्फ इसको नहीं कहते। कंज्यूमर से आप जो फीडबैक लेते हो उसे भी हम कम्युनिकेशन के अंडर में रख सकते हैं, उसे भी एक बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं। और आप किसी भी तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम क्रिएट कर सकते हो जिससे कंज्यूमर आप तक अपनी बात पहुंचा पाए कि आपके गुड्स और सर्विसेज उसे कैसे लगे। बहुत सारी कंपनीज अपना फीडबैक लॉन्च करते हैं कि फीडबैक, आप उसे फीडबैक दे सकते हो, वहाँ पर आप उसे रेटिंग कर सकते हो, ऑनलाइन तरीके में आपको बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको अगर एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, एक सफल बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, तो आपके पास एक बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का आखिरी और पांचवा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास एक बढ़िया सा सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। चाहे कुछ हो ना हो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है सेटअप। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बिजनेस जब वो स्टार्ट करते हैं तो रेंट प्लेसेस पे काम करते हैं।
और जब तक आपका एक परमानेंट सेटअप तैयार नहीं हो जाता तब तक आपके कंज्यूमर को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है आप तक पहुंचने के लिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका एक परमानेंट सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको इसको बड़े लेवल पे लेके जाना है तो मैं कह सकता हूँ आपके लिए एक वेयर हाउस टाइप की, जैसे कि गोडाउन टाइप की चीज़ आपके पास बहुत ज़रूरी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हो या फिर उससे कहीं से इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हो तो आपके पास एक वेयर हाउस होना बहुत ज़रूरी है जहां पर आप अपने स्टॉक को सेफली सिक्योरिटी के साथ रख सकते हो। साथियों, यह वीडियो आज मैं आप तक इसीलिए लाया हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत थी कि अब आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करते हो, अब आप बिजनेस सिखाना बंद कर चुके हो या फिर आप उसके लिए पेमेंट लेने लगे हो। मगर मैं चाहता हूं कि मैं कुछ भी करके बस आपकी मदद कर पाऊं, इसीलिए आज मैंने थोड़ा चेंज लाया, आप तक कुछ ऐसी बातें पहुंचाने की कोशिश करी जिससे आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हो। तो गाइस, मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो में आपको एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।